सभी को बोलना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। वैराग्या स्वासुखं चेवे वैराग्या दुःखनाशनं वैराग्या काय आरोग्यं वैराग्या मोक्षजं सुखं गुरुवापान्तिनो नित्यं यानि दर्शननायका चारितारो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जयकारा। कैसे लगाना है आप लोग भूल जाते हैं। कैसे लगाना मालूम है? दोनों हाथ कैसे होना चाहिए? मंदिर का शिखर कहाँ पर है? देखिए आपके सोनीपता एक नहीं तीन जो है शिखर कितने उतंग और कितने जो है अष्टपुष्ट बने हुए हैं। तो ऐसे हमारे हाथ भी सबके क्या होना चाहिए? बिल्कुल सीधे ऊपर। हाँ, बोले आदिनाथ भगवान की, बोले चंदा प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, फोटो नेमिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज समीर शिखर की। आज हम सभी भारत देश की हरियाणा प्रांत की धर्म नगरी सोनीपत मंडी शांति राज्यालय के प्रांगण में बैठे हुए हैं और पावन अवसर है परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महामुनिराज का 42वां अवतरण दिवस हम सभी यहाँ पर बैठे हुए मना रहे हैं। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी मुनिराज का नाम गृहस्थ अवस्था का सुना होगा। क्या नाम था पता है? जोर से बोलो। अरविंद जैन। आपने देखा होगा कि जो अरविंद जो है शब्द है वह कमल का पर्यायवाची है, शिल्पा भाई है। तो अरविंद जो है कमल का पर्यायवाची है। और आपको पता होगा कमल जो है कहाँ उत्पन्न होता है? कीचड़ में, जल में, जो नदी आदि में, तालाब आदि में है। आपने देखा वहां जाते हैं हम जब पावापुर जाते हैं, पावापुर की परम सरोवर, बेटा सुनो है, पावापुर के परम सरोवर में जाते हैं तो वहाँ कमल ही कमल दिखते हैं। तो जो है कमल जो है सरोवर में खिलता है। जितने भी फूल हैं वो पानी में, बगीचे में आदि उद्यान में खिलते हैं, उपजाऊ भूमि में खिलते हैं।
लेकिन गुरुदेव रूपी जो अरविंद रूपी जो कमल जो है एक ऐसा अद्भुत कमल था। कैसा था वो बहना? मोबाइल रखते पूरा दिन है मोबाइल चलाने के लिए, तो पूरा जो है मैं बोल रहा था कुछ गुरुदेव रूपी जो अरविंद रूपी जो कमल जो एक ऐसा अद्भुत कमल था, ऐसा कमल खिला था। और वो कहाँ खिला था? पथरिया, कीचड़ में नहीं खिलाता। समझ गए? जो कीचड़ में नहीं कीचड़ में खेलते वो कीचड़ में दलदल में फंसे रहते हैं। समझेगा? वो दलदल में फंसे रहते हैं, जो पानी में होते पानी में डूब जाते हैं। लेकिन पूज्य गुरुदेव रूपी जो कमल खिले थे वो कीचड़ में नहीं, दलदल में नहीं, न पानी में, अपितु जो है वो पहाड़ों पर, पत्थर पर, पथरिया। कहां पर? उनका जन्म भूमि कहाँ है? बोले पथरिया। पथरिया बुंदेलखंड में पत्थर को कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटे छोटे पत्थरों को कहते हैं पथरिया। तो ऐसे उस पथरिया जो है जो जहाँ पर उनकी उस पथरिया में जो है पत्थर ही पत्थर है, पहाड़ ही पहाड़ से है। ऐसे उस पत्थर रूपी पहाड़ रूपी जो है पथरिया में जन्म हुआ। यही कारण है कि वो दलदल में नहीं फंसे। कहा? वह दलदल में नहीं फंसे। मनोज जी, रामपाल जी, दलदल में नहीं फंसे, क्योंकि जो दलदल में जन्म होता है वो दलदल में ही फंसता है। वो दलदल में नहीं फंसे क्योंकि उनका पहाड़ों पर, पहाड़ में जन्म, पथरिया में जन्म हुआ, पत्थरों में जन्म, पत्थरों के बीच में जन्म हुआ। और यही कारण है कि जो कहते हैं एक बुंदेलखंड में कहावत है, पूत के लक्षण पल्ला में दिखते हैं। और जब वह 2-3 साल की अवस्था में थे, बोले जब माँ के घर में आए तो माँ को सपना आया कि हम तीर्थ वंदना कर रहे थे, संवेद शिखर की वंदना कर रहे हैं हम, और वंदना कर रहे हैं संवेद शिखर की, और संवेद शिखर में विराजमान मुनियों को आहार दे रहे हैं। गर्भ में जब बालक था तो ऐसी सपने देखी, और उसका प्रभाव क्या हुआ कि जन्म होने के बाद जैसे ही बालक 2-3 साल का हुआ, एक दिन माँ क्या देख रही है कि वह बालक अरविंद, जिन्हें प्यार से टीनू भैया कहा जाता था, टीनू भैया अनेक प्रकार के नाम से पुकारा जाता था, ऐसे वह जो है अरविंद क्या कर रहे हैं? छोटा सा बालक जिसे बिल्कुल बोल रहे हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन वो तो जो है हमें ऐसा लग रहा था ज्ञान नहीं है, वो तो जो है पूर्व भाव के जन्मों जन्मों के ज्ञान लेके आए थे, संस्कार लेके आए थे। वो क्या करते हैं? एक झाड़ू ले लेते और एक हाथ में लोटा ले लेते और चड्डी पहन के आ जाते हैं। अभी कब चड्डी नहीं थी, चड्डी भी नहीं थी, ऐसे आ जाते। बोले मम्मी से कहते पढ़ाओ हमें। क्या बोल रहे हैं? मम्मी के कहते पढ़ाओ। और उसके पहले भी घटना है कि जो है पूज्य गुरुदेव जो है बाल अवस्था में और उनके छोटे भाई विजय दोनों ही क्या है? खेल रहे हैं। और खेल रहे हैं तो उसमें क्या हुआ मालूम? उस खेल में उन्होंने जो है, छोटा भाई तो कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन बड़े भाई क्या है? बिल्कुल जो है निर्गंध नग्न मुद्रा बैठते हैं। वहीं गांव का एक फोटोग्राफर था, उसने तुरंत वो फोटो खींच ली। वो आज की वो फोटो बड़ी दुर्लभ फोटो है। वो समझ गया था कि उसने उसके झलक गया था कि जो ये बालक जो है नग्न जो है बैठा हुआ है, नग्न खेल रहा है, कोई सामान्य बालक नहीं, ये विशेष बालक है जो आज मैं फोटो खींच रहा हूँ। एक फोटो की बड़ी कीमती हो जाएगी, और ये साक्षात वो आज एक फोटो है वो साक्षात रूप में होगा। और वही हुआ कि वह छोटी खेल खेल में नग्न, खेल खेल में जो है धर्म की चर्या कर रहे, मुनि की चर्या। बोले मुनि राज को पढ़ाओ। माँ बोले भोजन तभी करेंगे जब प्रभात करोगी। मुनि राज को पढ़ा निकलते, बोले अब तो भोजन कर। बोले नहीं, बोले फिर जो है बैठने को कहो। क्या कहो? बैठने को कहो, उच्चासन कहो। बोले उन्हें बैठने बोल दिया। बोले अब तो भोजन। बोले नहीं,
करिए, पैर दिखाइए, अरे पूजा कीजिए, नमस्कार कीजिए। अब तो कर लो भैया, बोले अभी नहीं, बोले थाली दिखाओ। क्या दिखाओ? थाली दिखाओ। थाली दिखाई गई। बोले अब तो कर लो, बोले शुद्धि बोलो। क्या बोलो? शुद्धि देव बोलो। मां देख रही, सोच रही, विचार करे, जब शुद्धि भी बोल दी, बोले अब तो कर लो, बोले त्याग करो। नियम लो, उसका तो त्याग करो। महाराज को दान देना है तो बिना त्याग करे नहीं देना है, नियम लो। और फिर उसके बाद उनके लिए भोजन कराया पूरे वर्णों ने। पूरे जैसे महाराज भोजन करते हैं वैसा उन्होंने भोजन किया, आहार ग्रहण किया। और उसके बाद माँ बड़ी दुविधा में हो गई कि आज बालक जो अभी इसको कुछ भी बोध नहीं है और ऐसा जो है इस अवस्था को है, आगे क्या होगा, ऐसा तो नहीं मुनि बन जाएगा। और उस माँ ने जो है अपने उस बालक के लिए क्या किया, बहुत अपने मोहे रूपी बंधन में बांधने का प्रयास किया। लेकिन वह बालक कोई सामान्य बालक नहीं, वह बालक तो दिव्य बालक था। वह जो है महापुरुष की जो श्रेणी में आने वाला था, जो इतिहास को बनाने वाला था, जो इतिहास को रचने वाला था, वह बालक था। और उसने यही हुआ कि उसने क्या किया कि जो बहुत प्रयास किया और पढ़ाने का, लिखाने का, मोह में फांसने का, यहाँ तक कि उन्होंने जो है अपने नगर से बाहर भेज दिया। पढ़, जैसे आपको भेजते ना हॉस्टल में भेज देते हो कि कम से कम पढ़ेगा, लौकिक बातें सीखेगा। उन्होंने जो है गुरुकुल में कटनी में जो बोले देखिए निमित्त बनते हैं, बाहर तो भेजा। आप तो पता नहीं कैसे कैसे क्रिश्चियन स्कूलों में और कैसे कैसे स्कूलों में भेजते हैं जहाँ व्यक्ति संस्कार भी हो जाता, लेकिन वहाँ संस्कार उन्होंने पढ़ने को भेजा तो, लेकिन कोई ऐसे सामान्य विद्यालय में नहीं भेजा। बोले आचार्य शांति सागर जो है, आचार्य शांति सागर जो है नाम से जो है, जो सागर वो स्कूल था, वह जैन जो है कटनी में बोर्डिंग, जैन बोर्डिंग शांति सागर महाराज के नाम से जो है ऐसे उसमें भेजा। और वहां पर जहाँ पर जो है लौकिक शिक्षा के साथ धर्म की भी शिक्षा दी जाती है, ऐसी शिक्षा हुई। और उसी वो कटनी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जो है, जहाँ पर अनेक साधु संतों का आगमन होता रहता है। पूज्य गुरुदेव जो पत्थर के नगर पथरिया में जन्म हुआ, जो गर्भ से गर्भ में आए, उन्होंने अपना संकेत दिया कि कोई सामान्य बालक नहीं, दिव्य बालक आ रहे हैं। और जन्म होने के बाद भी जो आपने खेल खेलते हैं, जो आप जो है काम करते हैं, वो काम उन्होंने नहीं किया, वो खेल उन्होंने नहीं खेले। खेल भी खेले तो धर्म में खेल खेले। क्या कहते हैं, धर्म में खेल, खेल में धर्म हो जाए अच्छी बात है, लेकिन धर्म में खेल ना हो। क्या खेल में धर्म हो जाए अच्छी बात है, लेकिन जो है धर्म में खेल ना हो, इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए। और वही हुआ, उन्होंने खेल खेल में ऐसा खेल खेला कि उस खेल को उन्होंने जो है चरितार्थ किया। जहाँ वह जो है नग्न अवस्था को रहे, जहाँ उन्होंने जो है नग्न अवस्था में आहार की जो है
बाल अवस्था में एक क्रिया की, और वही आपको जो धर्म शिक्षा पढ़ने सभी जाते हैं, लेकिन उन्होंने शिक्षा के साथ साथ लौकिक शिक्षा नहीं, अपितु लौकिक शिक्षा के साथ साथ धर्म की शिक्षा और धर्म के संस्कार प्राप्त किए। और जिन धर्म के संस्कार को देने के लिए वहाँ टीचर थे, विद्वान थे, और जहाँ पर संत लोग भी संस्कार देने जाते थे। कटनी में जो है जिस गुरुकुल में रुकते थे, जिस बोर्डिंग में रुकते थे, उस बोर्डिंग में जो है जितने भी कटनी में साधु आते थे, उस जो है उस गुरुकुल में वही सभी साधु रुकते थे। और जब साधु वहाँ रुकते थे तो जो वो है बालक वहाँ पढ़ते थे, उनके लिए धर्म की शिक्षा संस्कार मिलते थे। कैसे वैयाक वृत्ति की जाती है, कैसे साधु को लिए शौच की व्यवस्था हो जाती है, कैसे आहार की, कैसे विहार की जो है क्रिया होती है, वो सारी शिक्षा वहाँ पर वो है प्रैक्टिकल में दी जाती थी। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जब उनका वहाँ पर स्वास्थ्य खराब हुआ तो उस समय जो है वो गुरुकुल की जो है बच्चों ने जो है सेवा की। पूज्य गुरुदेव जी जब अरविंद अवस्था में थे वहाँ उन्होंने सेवा की। आचार्य सरमति और आहार विहार आदि कराए। आचार्य सरमति सागर तपस्वी सम्राट जी महाराज वहाँ पर पहुंचे संघ से, उनकी भी आहार और उनके विहार उनकी सेवा में समझ हुई। और उनका तो ऐसा विहार कराया, ऐसा विहार कराया कि फिर वो बिहार के बाद कराते कराते ही वो स्वयं बिहारी हो गए। फिर वो बिहार करने के बाद वो वापस लौट के नहीं आए, और जो बिहार कराते कराते एक दिन के ब्रह्मचारी बने और उसके बाद क्षुल्लक दीक्षा ले ली। क्षुल्लक दीक्षा ले ली। और कहते हैं जब भी कोई व्यक्ति धर्म करता है, आपने अनुभव किया होगा, जब भी कोई धर्म करता है, पिंटू भाई, जो भी धर्म करता है, धर्म करते करते कोई व्रत नियम संयम का पालन करता है, दीक्षा लेता है, तो उसके जीवन में विघ्न आते हैं, कर्म का उदय आता है। और ऐसा कर्म का उदय जाता है कि व्यक्ति उसमें यदि संभल गया तो संभल गया, और विचलित हो गया तो जो है घर को वापस आ जाता। पूज्य गुरुदेव के लिए भी जीवन में क्षुल्लक अवस्था में भी विघ्न आया, और इतना भयंकर विघ्न आया, कहने को कि वो है उनके लिए टीबी की जो है शिकायत बताई डॉक्टरों ने, और कहा कि जो है उनके लिए अंग्रेजी दवाई लेना पड़ेगी, तब 6 महीने में आप ठीक हो सकते हैं। जैसी पूज्य गुरुदेव को ये मालूम पड़ा, तुरंत मंदिर में जाते हैं, और सब सारा जो है समाज उनके पीछे है कि तुम दवाई ले लो, फिर बाद में कहाँ से लेना, ये कर ले लो। बोले जो है मंदिर में चले जाते हैं और भगवान के सामने वह संकल्प कर लेते हैं कि जो है रोग कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी बिगड़ जाए, लेकिन जो है मैं अंग्रेजी दवाई नहीं खाऊंगा। प्राण कल जाते हैं, आज चले जाए, लेकिन अंग्रेजी दवाई नहीं खाऊंगा। और भगवान आपकी जब तक प्राण जो है तन में जो है अपने प्राण है, तब तक मैं आपकी भक्ति आराधना करूंगा। और ठीक हो गया तो मैं तुरंत निर्गंत दीक्षा धारण करूंगा। और वो अनवरत भगवान के जो है मंदिर में बैठे रहते हैं, और कंटिन्यू जो है अधिक से अधिक समय वो जाप पाठ और ध्यान में लगते हैं। और उसका प्रभाव ये पड़ा कि श्रावकों ने सेवा की और भगवान की भक्ति की। आयुर्वेद जो शुद्ध प्राशुद्ध दवाई होती है उनको जो है लिया, और 1 या मुश्किल से 2 माह के अंदर वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। और जो है डॉक्टर को जब पता पड़ा वो आए तो उन्हें लगा कि पता क्या कर लिया आपने, ऐसा कौन सी दवाई ले ली कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, प्रसन्न चित्त हैं। बोले ये जो दवा नहीं, दुआ ली है और भगवान की भक्ति की है, और भक्ति का प्रभाव से वह स्वस्थ हो जाते हैं। और तुरंत जो है जब स्वस्थ होने के बाद तीर्थ वंदना करते हैं संवेद से करके, और वहां से आने के बाद
औरंगाबाद महाराष्ट्र में जहाँ पूज्य गुरुदेव इस वर्ष जा रहे थे चातुर्मास के लिए, मुनि दीक्षा के बाद पहला चतुर्मास के लिए वह जा रहे थे उस दीक्षा स्थली में, लेकिन बस कर्म जो है वह फिर पुनः आया। जहाँ दीक्षा हुई वहाँ उस दीक्षा के जो है निकट ही पहुंचे और जो है फिर कसाता कर्म का उदय आया। फिर परीक्षा की घड़ी आई और जो है स्वास्थ्य खराब हुआ, बिहार चल रहा था अनवरत, स्वास्थ्य खराब हुआ। डॉक्टरों ने जो कहा बहुत अत्यंत गंभीर अवस्था है, इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। उन्होंने कहा जहाँ थे वहीं जो है रुक जाते हैं और वहीं पर जो है अपनी जो है साधना में अपनी जो है तल्लीन हो जाते हैं। बोले अपने व्रत नियम संयम का मैंने इतने लगभग 45-48 साल जो है हमने साधना की है, उस साधना को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। प्राण कल जाते हैं, आज चले जाए, लेकिन जो है हम अपने जो है लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जो साधना का जो फल है वह उस निर्विकल्प समाधि को प्राप्त होंगे और उसका वही परिणाम हुआ। और कहते हैं पूज्य गुरुदेव ने अपने जो संयम काल में जैसा उनका नाम वैराग, वैसे उस वैराग से संपन्न है, वैराग मैं जो है साधना की और वैराग अपने नाम के जो है अनुरूप ही अनेक जीवों को वैराग के और संयम की ओर कदम बढ़ाया। मुनि दीक्षा, आर्य दीक्षा, 1 लाख का प्रति आदि और यहाँ तक कि जैनेतर लाखों लोगों को धर्म के बारे में लगाया। ऐसे गुरुदेव ने विचार किया कि जो है प्राण जो जाते हैं जाएंगे, लेकिन जो है जो हमारा लक्ष्य है उसको जो है हम छोड़ने वाले नहीं है। और उन्होंने अपनी जो साधना में लीन हुई। सबसे जो है राग को जो है छोड़ा, वो को छोड़ा, पहले ही छोड़। और जो है यहाँ तक कि जो भी जो है इस साधना काल में जाने कोई भी गलती आदि हो, किसी को दुख कष्ट की आदि हो, तो उसकी उन्होंने सबसे जो है क्षमा याचना की, सबको क्षमा दे और संपूर्ण जो है चारों प्रकार आदि के आहार का जीवन प्रेम के लिए त्याग। और जो है यहाँ तक कि कहते हैं आचार्य उपाध्याय जो पद है ये व्यवस्थाएं है और अंत में संलेखना की समय जो है इनको लेने के पूर्व छोड़ना पड़ता है। और पूज्य गुरुदेव ने जो लगभग 150 समाधि उन्होंने जो कराई और उसका ये प्रभाव पड़ा, जिन्हें 2 महान आचार्यों का, आचार्य सरस्वती सागर तपस्वी सम्राट का आशीर्वाद और जिन्हें निमित्त यानी आचार्य विमल सागर जी महाराज का भारत हस्त मिला, विशेष उनके लिए आशीर्वाद मिला। और उसका प्रभाव ये रहा कि वो अपने संलेखना समाधि के समय को जान गए, पहचान गए। और यही कारण है कि उन्होंने पहले से ही अपनी व्यवस्थाएं बनाना प्रारंभ कर दी, संघ की व्यवस्थाएं। इसलिए उन्होंने अपने योग्य शिष्यों के लिए आचार्य उपाध्याय जो मूलाचार की जो पूरी पद्धति, उन्होंने केवल मूलाचार को पढ़ाई है, अपने जो चारित्र में अपने आचरण में भी उतारा। जो पंच जो पद है आचार्य उपाध्याय, जो इष्टवेद गणधर आदि जो पद है, गणनी आदि के जो पद है, पहले ही जो है उन्होंने जो है व्यवस्थित सबको जो है सारे संघों को व्यवस्थित कर दिया। जैसे उनको पहले ही भास गया था, पहले ही वो जान गए थे कि हमारी जो है, क्योंकि उनके लिए बहुत वास्तु ज्योतिष आदि कितना सारा ज्ञान और ज्ञान का ही प्रभाव था कि जो अंतिम समय को जो समझ में आ गया कि अब जो है तो ज्यादा समय नहीं है। इसलिए जो है उस आचार पद को भी
क्योंकि कई बार देखा जाता है कि आचार्य की समाधि हो जाती है और आचार्य पद नहीं ले पाते हैं, घोषणा आदि नहीं कर पाते हैं, तो बाद में जो है समस्या खड़ी होती है। इसलिए उन्होंने पहले ही अपने योग जो है शिष्य के लिए, वैसे तो सभी योग हैं, योग भी है, श्रेष्ठ भी है, ज्येष्ठ भी है, और सर्वमान जिनकी ख्याति पूरे विश्व में फैल रही है, ऐसे जो है पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी की उन्होंने अपने पट्ट पद के लिए जो है पूरे संघ का जो है पूरे भार, जो लगभग 450 जो पिछी है, उनका भार उनके लिए सौंपा। ऐसे महान संत आचार्य भगवान गुरुदेव राज सागर जी महामुनिराज का आज हम संयम दिवस, मुनियन दिवस मना रहे हैं और भावना बना रहे हैं कि हे भगवान, जैसे आपने उत्कृष्ट वह मुनिचर्या करके, मुनि साधना करके और साधना का फल संलेखन समाधि पद को प्राप्त हुए थे किया था, ऐसे ही सभी साधक के लिए वह योग बने और वह भी सभी जो है अपने योग समाधि करके अपने जीवन को सार्थक करें। इसी भावना से आचार्य गुरुदेव के चरणों में सिद्ध सुत और आचार्य त्रिभक्ति पूर्वक उनको बारंबार नमस्कार करते हुए जो है प्रार्थना करते हैं, भावना मानते हैं कि हे गुरुदेव, आपने हमेशा जो है हम सभी के लिए आशीर्वाद दिया है, अपना भरत सिर पर रखा है, परोक्ष रूप में नहीं प्रत्यक्ष में रखा है। अब जो है आप जो है हर समय अपना जो है प्रत्यक्ष रूप में वह आशीर्वाद प्रदान करते रहे, जिससे हम सभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की। ये भी निमित्त बना, जब भी मैं सोनीपत जो है राई आदि आता हूँ या सोनीपत के आसपास कहीं जाता हूँ, तो सोनीपत जो है नगर वालों को ये लाभ जरूर अनायास मिल जाता है आपका पुण्य से। और यही कारण है कि यहाँ पर जो है आपके पुण्य से आपके लिए यहाँ ये लाभ मिला, और ये सोने में सुहागा कि मैं आया और आपके लिए हमारे जो श्रीपाल जैन, नीरज जैन और धीरज जैन और पंकज जैन परिवार के लिए जो है ये सहयोग का जो है पुत्र की जो है विवाह के अवसर पर उन्होंने भी विधान रखा, और यहाँ पूज्य गुरुदेव का समाप्त जो है मुनि दीक्षा के अवसर पर विधान रखा। उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। यहाँ पर हम सभी भक्ति भाव से शांतिनाथ विधान कर रहे हैं। आप सभी को भी बताया गया कि जो है 1 वर्ष लगभग पूर्व इसी जो है दिसंबर के लास्ट में और जनवरी के प्रारंभ में सोनीपत जिला राई तहसील असावरपुर जो है ग्राम, जहाँ पर जो अनेकान धाम धर्म प्रभावना सेवा संघ के माध्यम से जो है वहाँ पर लघु संप्रेषण रचना हो रही है, जिसमें चौपड़ा कुंड मंदिर का पंचकल्याण हुआ था, प्रतिष्ठा हुई थी 30 दिसंबर से 4 जनवरी, उसी की वर्षगांठ मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि जो सोनीपत निवासी, चाहे वो मंडी हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो सेक्टर हो, वह सभी जो है उस पावन क्षेत्र जो संवेद शिखर की जो कृति है, ऐसे संवेद शिखर की कृति के समक्ष चौपड़ा कुंड पर जो इस बार पहली बार जो है सिद्धों की आराधना, नया पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष की जो है स्वागत के रूप में सिद्ध चक्र महामंडल विधान वहां पर किया जाएगा। मैं चाहूंगा कि सभी तीनों सेक्टर, मंडी और जो है शहर, सभी वहाँ के लोग वहां पर बैठे और उस विधान में आपकी पूर्ण रूप से खाने पीने और सारी हर प्रकार की व्यवस्था रखने की व्यवस्था की जाए कमेटी की तरफ से। तो आप सभी वहां पर पहुंच करके धर्म लाभ में और सिद्धों की आराधना करें। 28 जो है दिसंबर से जो है 4 जनवरी तक वह महान विधान होगा। 5 जनवरी को मस्तकाभिषेक, जो है पालकी यात्रा, हवन आदि सारी क्रिया होगी, मस्तकाभिषेक होगा, उसमें भी आप सभी पहुंचेंगे। और अभी 15 दिसंबर को मंगल प्रवेश होगा। उसी बीच आचार्य सरस्वती सागर जी महाराज की 24 दिसंबर को वहां पर उनकी पुण्यतिथि भी मनाई जाएगी। भगवान पार्श्वनाथ चंदा भगवान का जो जन्म तक कल्याण आदि महोत्सव है वह भी मनाया जाएगा। और आचार्य विमल सागर जी महाराज निमित्त ज्ञानी, जिनकी 9
जिस 29 दिसंबर को समाधि दिवस है वो भी मनाया जाएगा। इन सारे कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित होंगे और अंत में जो है 2 फरवरी लगभग वहां पर जो है आप सभी देख रहे हैं, आप जाते हैं जो भी दर्शन करने जाते हैं या मेरे पास भी जो पहुंचता है बोले महाराज मैं तो वहां गया था, आप लघु समय वहां तो कोई पहाड़ है ही नहीं है। तो जो है अब जो है इस बार जो है पिछले बार चौपड़ा बनकर तैयार होता, संत निवास और यात्री निवास बनकर तैयार होता, चैत्यालय बनकर तैयार होता। अब इस बार जो है उस महान जो है पहाड़ की जो है पहाड़ बने उसका पहाड़ का भव्य जो है शिलान्यास का जो है कार्यक्रम होगा 2 फरवरी बसंत पंचमी के दिन, जिस दिन जो है 10 लक्षण पर्व का भी प्रारंभ होगा। ऐसे उस दिन जो है प्रातः काल आदि की बेला में आपको समय बता दिया जाएगा। आप सभी जो है सपरिवार इष्ट मित्रों के साथ उसमें पहुंचेंगे और धर्म का उस महान शिलान्यास में जो है पहुंच करके अपनी भागीदारी देंगे। जब तक वह पहाड़ रहेगा तब तक आपको भी सौभाग्य मिलेगा कि हम भी उस पहाड़ में सहभागी हुए थे। तो तन मन धन से उसमें जो है जुड़ करके अपनी जो है सहभागिता सम्मिलित होंगे। इस बात का ध्यान रखें। अभी जो हमारे पिंटू भाई पूरे जो है बाजार सोनीपत शहर के लोग आए और उन्होंने प्रार्थना की और उनके लिए भी जो है समय दिया जाएगा। 10 तारीख को प्रातः काल की बेला में लगभग अभिषेक शांति धारा के बाद 7:30 बजे यहाँ से जो है मंगल विहार होगा। हम लोग भी जल्दी करके आ जाना, यहाँ से भी हो जाएगी तो लगभग 7:30 बजे मंगल विहार होगा। वहाँ जाकर वचन आदि जो भी आचार्य आदि भी इस बात का ध्यान रखें। ओम नमः।